First, it was meningitis, then it was hantavirus, and now an Ebola emergency of international concern. Hantavirus outbreak on a cruise. Hantavirus unless you have. साल 2026 दुनिया में हुआ एक नया वायरस का इंकशाफ, हंटा वायरस, जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वायरस है। ये एक ऐसा वायरस है जो आम फ्लू जैसी अलामात देता है, जिसके आगाज़ में सबसे पहले बॉडी में हल्का सा बुखार होना शुरू होता है और पूरी बॉडी दर्द में तकलीफ मुब्तला हो जाती है और देखते ही देखते फेफड़ों और गुर्दों को फेल कर रहा है, जिससे मौत वाक़ई हो रही है। और आज दुनिया भर में इस वायरस का इंकशाफ कर चुके हैं, दुनिया भर में इस वायरस का चर्चा हो रहा है। वहीं मीडिया और सोशल मीडिया भी इस वायरस के बारे में इंकशाफ कर चुका है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ सबसे ख़ास बात यह है कि 2019 में दुनिया ने इसी तरह के एक वायरस का सामना किया था, जो कि कोरोना वायरस के नाम से दुनिया में याद किया जाता था, जो लाखों इंसानों की अमवात का सबब बना था। नाज़रीन, कोरोना वायरस में जिसका जिक्र हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे कि किस तरह कोरोना में दुनिया में नुकसान हुआ था और किस तरह दुनिया में कोरोना के अंदर जाने गई थी, इसका जिक्र हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। क्योंकि कोरोना के टाइम में इसराइल के हेल्थ मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट आई थी कि हमें इस बीमारी से हमारा मसीहा आकर निजात दिलाएगा। और आज दुनिया के लाखों इंसानों के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि हंटा वायरस कब, कहाँ और कैसे वजूद में आया। इसे जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। 1 अप्रैल 2026 अर्जेंटीना के शहर उशाशिया से एक क्रूज शिप ट्रिप पर निकला। इस क्रूज शिप के मेंबर को मिलाकर दुनिया के 23 मुल्कों से तकरीबन 150 अफराद इस सफ़र पर शामिल थे, इस ट्रिप पर रवाना थे। ये ट्रिप साउथ अफ्रीका के शहर अंटार्कटिका के एक आइलैंड पर जा रहा था। इस क्रूज शिप में सवार इसी मेंबर के किसी भी इल्म में, किसी भी अफराद के इल्म में और वहम व गुमान में ये नहीं था कि ये इनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक सफ़र हो जाएगा, ये इनकी ज़िंदगी का सबसे यादगारी सफ़र कहलाया जाएगा। सफ़र शुरू होते हुए तकरीबन 5 रोज़ तक सब कुछ नॉर्मल था। ट्रिप के दौरान तकरीबन सब कुछ नॉर्मल था और रूटीन के मुताबिक चल रहा था। वहीं जो शिप के अंदर सवार लोग थे वो अपनी इंजॉयमेंट और सफ़र इंजॉय कर रहे थे, वहीं पार्टीज़ के अंदर मशगूल थे और अपनी सैर व तफरीह के अंदर अपने मशगूलात में महसूस थे कि अचानक 5 रोज़ के बाद शिप के अंदर एक 70 ईयर ओल्ड शख्स की तबीयत ख़राब हुई। अचानक से उसकी तबीयत हल्की ख़राब होना शुरू हुई, जिसको पहले स्टार्ट में फीवर हुआ और फिर पूरी बॉडी में पेन होना शुरू हो गया। शिप के डॉक्टर को बुलाया गया और मामूल के मुताबिक इसकी रूटीन चेकअप करवाया गया। डॉक्टर ने इसका रूटीन चेकअप किया और देखते ही देखते इस शख्स की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि 11 अप्रैल को इस शख्स की उस जहाज़ का पर मौत हो चुकी थी। इस शिप पर सवार किसी भी अफराद के इल्म में नहीं था, किसी के जहन में ये ख्याल नहीं आया कि इसकी मौत कैसे वाक़या हुई है। अप्रैल को ये अफ्रीका के करीब सेंट हेलेना के आइलैंड के करीब जहाज़ वहाँ पर रुका। वहाँ उस मुर्दा शख्स की वाइफ ने अपने शौहर की डेड बॉडी ली और वहाँ से उतर गई। 25 अप्रैल को वही अपने शौहर की वाइफ वो शौहर की डेड बॉडी को लेके अफ्रीका के लिए जहाज़ में रवाना हुई। पर अचानक से उस औरत की भी तबीयत ख़राब होने लगी और होते ही होते तबीयत इतनी बिगड़ गई कि जहाज़ पे वो सवार ना हो सकी, फ़्लाइट से उतरना पड़ा और एयरपोर्ट पे 25 अप्रैल को उसने दम तोड़ दिया। ख़ास बात यह है कि अभी तक शिप पर सवार अफराद में से किसी के भी इल्म में यह ख्याल नहीं आ रहा था कि वाक़या पे दर पे अमवात क्यों हो रही हैं और किस वजह से हो रही हैं, क्या है इनकी मौत का राज। 1 मई को शिप पर सवार जर्मन की एक महिला की तबीयत अचानक ख़राब होती है और देखते ही देखते वो जर्मन की महिला भी शिप पर दम तोड़ देती है। ठीक 2 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस पूरे वाक़ये से मालूमात दी जाती है, इस पूरे वाक़यात की तफसील से जायज़ा लिया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर आकर टेस्ट करती है और इस वाक़ये के बाद इस बात पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये फैसला देती है कि यहाँ पर हंटा वायरस आ चुका है। दुनिया भर की मीडिया जर्नलिस्ट हेडलाइन के तौर पर चलाते हैं कि दुनिया में एक नया वायरस आ रहा है जो कि हंटा वायरस के नाम से याद किया जाता है। नाम मच जाता है हंटा वायरस का, पूरी दुनिया में खौफ व हरास फैल जाता है और कोई भी मुमालिक उस शिप को अपने मुल्क में लैंड करने की इजाज़त नहीं देता। नाजरीन, यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूँगा, ये हंटा वायरस आज का वायरस नहीं है। आज 17 साल पहले भी इस वायरस के बारे में इंकशाफ हो चुका है और एक जंग के दौरान हज़ारों सोल्जर इस वायरस का शिकार हुए थे और हज़ारों सोल्जर भी मारे गए थे इस वायरस के अंदर। नाजरीन, इस वायरस का ना उस टाइम पे एंटीट्यूड निकला था, ना इस वायरस का उस टाइम पर वैक्सीन निकली थी, ना आज दुनिया में इस वायरस की वैक्सीन मौजूद है। अगर गलती से आपको यह वायरस हो भी जाए तो डॉक्टर रूटीन के मुताबिक आपका चेकअप करेंगे और आपको एहतियाती तदाबीर बता देंगे, वक्ती तौर पर आपको रिलीफ दे देंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ इस वायरस का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। दुनिया भर में इस वायरस का खौफ व हरास फैला हुआ है। इस वायरस से रिलेटेड ना कोई वैक्सीन तैयार की गई है और दुनिया भर की लेबॉर्ट्रियाँ इस वायरस के लिए मज़ीद तहकीक कर रहे हैं। 50 में
امریکہ اور کوریا کی جنگ کے دوران اس وائرس کا انکشاف ہوا. امریکن سولجر آہستہ آہستہ کر کے بیمار ہونے لگے اور جس طرح اس وائرس کی نشانیاں تھیں 3,000 کے قریب فوجیوں کو بیمار ہوا اور بیماری ہونے کے بعد بخار کے بعد وہی علامات ظاہر ہوئی اور 3,000 کے لگ بھگ فوجی اس وائرس کے اندر مارے گئے. جس کے بعد وہاں کی یہ آرگنائزیشن نے وہاں کے ڈاکٹر نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ انہیں ہنٹا وائرس ہو چکا ہے یا ہنٹا فیور کے نام سے انہیں یہ سٹیٹمنٹ دی گئی تھی. یہ وائرس دو قسم کا وائرس ہے. ہنٹا وائرس بیسکلی الگ الگ چوہوں کے اندر ایک وائرس ہوتا ہے جو وائرس کیری کرتے ہیں. ہر قسم کا چوہا ایک الگ وائرس کیری کرتا ہے اور یہ وائرس کی پوری فیملی ہے. یہ وائرس دو طرح کا ہے. اس کی پہلی قسم HFRS ہے جو زیادہ تر یورپ کے لوگوں کو ہوتی ہے. اس سے کڈنیز فیل ہوتی ہے اور لمس کے اندر بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اس کی اموات ہوتی ہے. اس کی دوسری اقسام SPS کے نام سے ہے جو زیادہ تر یورپ کے لوگوں میں پائی جاتی ہے اور ساؤتھ امریکہ کے لوگوں کے اندر یہ وائرسی اقسام پائی جاتی ہیں. اس وائرس کی مسٹری سلجھانے میں تقریباً 30 سال لگ گئے تھے. ساؤتھ کوریا کے ڈاکٹر ہو وانگ لی نے فائنل دنیا کو یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ وائرس چوہوں سے پھیلا جاتا ہے. تحقیق کر رہی ہیں اور اپنی معلومات میں مزید اضافہ کر رہی ہیں. تو بجائے اس وائرس کے ڈرنے کے احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں. اپنے گھر کے اندر کوئی بھی ایسی جگہ خالی نہ رکھیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں چوہوں کا آنا جانا ہو رہا ہے. آپ اس جگہ سے احتیاط کریں اور بجائے ڈرنے کے اس وائرس سے احتیاط کریں. ناظرین یہاں اس ٹاپک کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان شایان علی.